नमस्कार साथियों, मैं हूं राजीव सामंता और मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है रामायण कथा की। क्या लक्ष्मण भगवान है? अगर भगवान है तो रणभूमि में इंद्रजीत ने उसे शक्तिशैल द्वारा कैसे मूर्छित कर दिया था? क्या लक्ष्मण वाकई भगवान है? आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उनसे पहले आपसे एक ही विनती है साथियों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस पृथ्वी में करीब करीब 800 करोड़ लोग हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की पूरी कमाई होती है, उसमें से 40वां हिस्सा डॉक्टर के पास जाता है। तो कौन सा ऐसा शक्ति है जो मानव जाति को बढ़ावा देता है, मानव जाति को ताकत देता है? उस शक्ति का जानकारी भी आपको मिलेंगे। और चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करिए, आपके दोस्तों को मिले इसके लिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो जाए, हर वीडियो मिलते रहे। और साइड में जो बेल आइकन रहता है उसे भी ऑन कर लेना। साथियों, रामायण ग्रंथ से लेकर हम कुछ विश्लेषण करके आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी हासिल नहीं होगा। एक साधारण कथा नहीं है, ये हमारी पुराण की कथा है। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी आपका ज़िंदगी में कुछ लाभ उठा पाए, तभी हमारी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। तो दोस्त, चलिए मैं आपको उस जगह ले जाता हूँ जहाँ से ये वीडियो शुरू होती है। ओ सीताराम चरितोति पावन, मधुर सार सरति भावना। राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम। साथियों, भगवान कब आता है इस पृथ्वी में, इस धरती पर? जब जब धर्म का ग्लानि होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वो कब आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि जब जब धर्म का ग्लानि होता है, हानि होता है, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता धर्म क्या है, धर्म क्या चीज़ है, धर्म को भूल जाता है, तब दुष्टों को प्रभाव बढ़ जाता है। जो लोग असुर लोग हैं उन लोगों को प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और धर्म मानने वाला कुछ लोगों के ऊपर उनकी दबाव डालता है। तब भी भगवान को किसी न किसी रूप में जरूर आना ही पड़ता है, यही बताया गया है। तो साथियों, बराह कल्प से लेकर इन चारों युगों में तक अब तक शास्त्र के अनुसार पाया गया है भगवान की 25 अवतार, जिनमें से 24 अवतार हो चुका है और बाकी है एक अवतार जो कि कल्कि अवतार माना जाता है। तो उनमें से उन 24 महत्वपूर्ण अवतार से त्रेता युग में दशरथ नंदन इन चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाई त्रेता युग में अवतार माना जाता है। भगवान रामचंद्र ने भी कुछ लीला के लिए, कुछ कार्य के लिए उनका आविर्भाव लिए थे इन चारों भाई के साथ, जो कि साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, साक्षात नारायण का अवतार है इन चारों भाई त्रेता युग में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दशरथ नंदन रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता देवी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। उनके बाद सीता देवी का हरण हुआ था, जो कि दुरात्मा पापिष्ट रावण ने उसे हरण कर लेके गया। उसका कई कारण है, हम दूसरा वीडियो में बताएंगे। और हरण करने के बाद जब सीता देवी आकाश से बहुत सारे आर्तनाद किया और उनकी आर्तनाद की पुकार किसी ने सुनाई नहीं दिया, तब नीचे कुछ वनवासियों को देखकर उन्होंने अपनी शरीर का जो सारे अलंकार थे एक पुडली में बांधकर नीचे गिरा दिया था, ताकि राम को संदेश मिले कि इस रास्ते पर रावण उसे लेके गया। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर सुग्रीव, महाबली हनुमान और उनकी कुछ साथियों वानर सेना थे। उनके बाद सारी बातचीत किया और उनके बाद
उन अलंकार को जो सुग्रीव के पास था वो हनुमान द्वारा राम को दिखाया गया था, और राम ने उस अलंकार को हाथ में लेकर एक सीता देवी का हार लेकर लक्ष्मण को कहा, देखिए भैया ये तुम्हारी भाभी का है ना। तो लक्ष्मण ने तब रोते हुए कहा कि भैया मैं कभी भी भाभी का सूरत नहीं देखा, उसे मैं हमेशा अपनी माँ की तरह देखता हूँ, माँ की तरह पूजा करता हूँ, मैं उसे कैसे पहचानूँ। उसके बाद उसका पैर का एक पायल था जो उठाकर रोते हुए कहा कि मैं हर दिन माता सीता को जब उसकी पूजा करते थे तब इसकी दर्शन करते थे, ये मेरी भाभी जी का है, ये मैं ज़रूर इसे पहचानता हूँ। उसके बाद इन सारी वानर सेना के साथ भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण इन सारी वानर सेना के साथ संधि करके सागर में सेतु बनाया था। सेतु बनाने के बाद लंका में पधारे, और लंका में जाने का बाद अंगद द्वारा रावण को संदेश पहुंचाया ताकि राम का जो संदेश था, लंकेश्वर रावण राम के साथ अगर संधि कर ले और सीता माता को वापस लौटा दे तो ये लोग उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे, उसे क्षमा कर देंगे। परंतु अहंकारी रावण को कौन समझाएगा। एक्चुअली वो राम को मानता ही नहीं, वो भगवान है, मानता ही नहीं कि वो भगवान विष्णु का अवतार है, वो तो उसे एक तपस्वी समझे थे, इसके लिए वो सारी बात नहीं माना। उसके बाद जब रणभूमि में युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद एक एक करके रावण की सारी साधारण योद्धा और बड़े से बड़े योद्धा के जब वध करते गया, और लास्ट में आखिरी बचे थे उसका वीर पुत्र मेघनाथ, जिसे ब्रह्मा जी की वरदान से इंद्रजीत भी कहा जाता है। और उसके बाद इंद्रजीत युद्ध भूमि में आए और भीषण युद्ध में दोनों योद्धा आमने सामने हो गया। लक्ष्मण के साथ इंद्रजीत के भीषण युद्ध शुरू हो गया है। और युद्ध होने के बाद जब इंद्रजीत का सारे अस्त्र, कोई भी अस्त्र लक्ष्मण के सामने टिक नहीं पाए, उसके बाद जब उन्होंने घोर तपस्या करके अपना शक्तिशैल प्राप्त किया था, मातृशक्ति से शक्तिशैल को प्राप्त किया था, उन शक्ति लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया, कुछ ही पल में लक्ष्मण भूमि पर गिर गया। और भूमि पर लक्ष्मण को गिरता हुआ देखकर इंद्रजीत ने उसे उठाकर लंकेश को भेंट करना चाहते थे, परंतु लाखों कोशिश करने के बाद भी उन्होंने उठा नहीं पाए। और पवन पुत्र हनुमान जी जाके मेघनाथ को कहा, इसे हाथ लगाओगी तो भूमि पर धंस जाओगी मेघनाथ, ये धरती को अपने फना पर रखने वाला शेषनाग है, हट जाओ। उसे एक लात मार के उसे भूमि पर गिरा दिया और लक्ष्मण को अपनी गोद में उठाकर अपना शिविर में चले गए। इसके बीच आपसे कुछ डिस्कस हो जाए, कौन सा ये सेल है, कहाँ से आए हैं, जो शक्ति लक्ष्मण को लगी है इंद्रजीत द्वारा, वो शक्ति सेल इंद्रजीत को प्राप्त कहाँ से हुआ है। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उनकी माता महारानी मंदोदरी की जन्म की रिश्ते के साथ इस सेल की संबंध है। दोस्तों, महारानी मंदोदरी का जन्म से पहले किसी तपोवन में एक मुनि थे जिसका नाम है कंठस्थ मुनि। इस कंठस्थ मुनि हर दिन जब अपने यज्ञ करते हैं, हेकी नामक एक प्राणी उसके सामने रोज आते थे और उसकी भजन साधन गीत सब सुनते उसकी यज्ञशाला में, फिर अपना स्थान में लौट जाते। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और उस भेकी के साथ मुनि का प्यार भी बढ़ता रहा। और उसके बाद एक दिन अचानक मुनि अपना कार्य समाप्त करके अपनी कक्ष में जा रहे थे, इसी टाइम भेकी को अग्नि में प्रवेश हो गया और उसका निधन हो गया। फिर मुनि वापस आकर जब देखा कि भेकी का निधन हो गया तो गुस्से में उन्होंने अग्निदेव के पास चला गया। इसी अग्निदेव के पास गया तो अग्निदेव ने कहा कि वो मेरे पास नहीं है, तो वो यमराज के पास है। और उस कंठस्थ मुनि ने यमराज के पास गया, यमराज बोला मेरे पास नहीं है, वो अपने भगनी यमुना के पास है। और यमुना के पास गया तो यमुना ने उन मुनि का जो गुस्सा थे, जो क्रोध थे, उसको रोककर उसे समझा बुझाकर एक कन्या स्वरूप उसे प्रदान किया, जिस कन्या का नाम दिया गया है मंदोदरी। उसके बाद उस कन्या को जब वन में रहेगा, तपोवन में, मुनि भिक्षा के लिए जाएगा, उस कन्या को देखभाल कौन करेगा, तो उसे एक सेल दिया था, शक्ति सेल, जिसे शस्त्र कहते हैं। उसे कहा था कि बेटी अगर ज़रूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना। ये ऐसी शक्ति सेल है जो मानव में ऐसा ताकत नहीं है
जो इस सेल से बाँचना उसे असंभव है। इस सेल का एक ही प्रहार से उसका विध्वंस हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करना, हमेशा इसे अपना पास रखना। तो एक दिन कंठस्थ मुनि अपने आश्रम से दूर चला गया और अचानक वहाँ की भीषण तांडव वाला जो वानर राज बाली थे वो आकर उस कुटीर में आक्रमण कर दिया। और बालकोन्ना में जब तक उस सेल को हाथ में ना लिया, उनसे पहले बाली उसके ऊपर उसकी तहस नहस कर दिया, फिर चला गया। और मुनि वापस आते ही जैसे ही देखा उसको गुस्सा में आ गया। गुस्से में आने के बाद किष्किंधा राज में चल पड़े उसे भस्म करने के लिए। और उसकी पुकार की गूंज सुनते ही महाराज बाली की इस पत्नी तारा बाहर आया, आके मुनि को समझा बुझा कर उसको क्रोध को रोक कर अपनी शोषणबान द्वारा उस कन्या को पहले जैसा था वैसा कर दिया। उसके बाद उस कंठस्थ मुनि को समझ में आ गया कि इन कन्या को वन में रखना उचित नहीं है, इसको कोई मानव लोक में भेज दिया जाए। तब की दानवराज उसको सौंप दिया गया है। और मंदोदरी का जिसे पिता कहा जाता है, एक्चुअली मंदोदरी मैदानव की पालित कन्या है, वो अपना कन्या नहीं है। और वही मंदोदरी को तब दिग्विजयी रावण, जो अपने आप को लंकेश्वर कहते थे, जो सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया था, दिग्विजयी शक्तिशाली महाराज रावण के साथ उसकी विवाह हो गया। और इन शक्तिशाली मंदोदरी के पास ही थे। उनके बाद उनकी बेटा, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे महाराज रावण और महारानी मंदोदरी, उनकी बेटा इंद्रजीत जब माधुरी शक्ति साधन में घोर तपस्या में विलीन थे, तो माता प्रसन्न होकर उस सेल को उसका हाथ में सौंप दिया गया। दरअसल वो सेल मंदोदरी का अपना नहीं है, वो शक्ति सेल एक्चुअली उस कंठस्थ मुनि के द्वारा बनाया गया है। उस कंठस्थ मुनि का वो अपनी कन्या को दिए थे। और माता प्रसन्न होकर इंद्रजीत को दिया उस सेल को, और कहा था बेटा अगर युद्ध में जब कठिन से कठिन परिस्थिति आएगा तो इस सेल को इस्तेमाल करना, जब शत्रु तुम्हारे सामने हो। और इस सेल को प्रयोग करने से इंसान का बचना असंभव है। इसे इस्तेमाल करना, इसे हर बार इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, जब आपको युद्ध भूमि से पीछे धकेला जाएगा, तभी इसका इस्तेमाल करना। वही सेल है। परंतु ये बात सही है कि इस सेल को रखने के लिए इंद्रजीत को कई घोर तपस्या किया, बहुत सारी शक्तियाँ एकजुट करना पड़ा। यही शक्ति है, और इस शक्ति से अभी लक्ष्मण को लगी है और मूर्छित पड़ी है। अब तक आप जान चुके होंगे कौन सा ऐसा सेल है। उसके बाद महाबली हनुमान जी केसरी नंदन संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर चल पड़े। उसके बाद कौन सा बूटी है, कौन सा संजीवनी है, उसको पहचानने में बहुत देर ना हो जाए, इसलिए क्योंकि उसे सूरज उठने से पहले ही उसे आना था, इसलिए पूरा पर्वत ही अपने हाथ में उठाकर लेके आया। उसके बाद वैद्यराज सुसेन ने उन जोड़ी बूटी द्वारा फिर से लक्ष्मण को मूर्छित से पहले जैसा स्थिति में पहुंचा दिया। उसके बाद दूसरा दिन जब युद्ध की समय आया है, तब इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी की वरदान से अपने कुलदेवी निकुंभला देवी का यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि उस निकुंभला देवी माता का यज्ञ संपूर्ण हो जाए तो उस पूरा दिन में एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके ऊपर बैठ कर युद्ध करेगा, जिसको युद्ध से हराना और हटाना नामुमकिन की बराबर है। यही बात विभीषण, लंके के राजा विभीषण जानते थे और उसे राम को बताया था। दरअसल सभी लोगों ने बोलते हैं कि विभीषण उनकी घर की शत्रु है, बल्कि वो घर की शत्रु नहीं थे, वो अधर्म की विरोध थे। उन्हें पहचान में आ गया था कि ये तिलों का स्वामी है, इसका साथ दिया तो हम अपने जनता को रक्षा कर सके और अपनी महाराज रावण के साथ रहे तो हमारे साथ साथ पूरा कुल की नाश हो सकता है। इसके लिए वो धर्म की ओर चल पड़े और रामचंद्र को तिलों का स्वामी माना और उसके साथ दिया। इसलिए क्योंकि रावण को परास्त करना है, इंद्रजीत को परास्त करना है, इसके हिसाब से लक्ष्मण को सारी चीज़ बताते गया, क्योंकि उस यज्ञ को विध्वंस करना है। उसके कहने के मुताबिक सारी वानर से आगे उन गुफा के भीतर भीतर जाके बहुत सारी तांडव किया, छेड़छाड़ किया। उसके बाद उन यज्ञ में जल ढाल के पूरा यज्ञ को विध्वंस करार दिया। और गुस्सा में आकर इंद्रजीत बाहर आया। बाहर आते ही देखा अपने काका श्री विभीषण, उसको बहुत सारा डांटा। कुलद्रोही, देशद्रोही सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। ऐसे ऐसे चीज़ बताया। अब संतान द्रोही भी विभीषण ने प्राप्त कर लिया।
और बहुत सारे बातचीत हुआ और गुस्से में उसके लिए जो यम अस्त्र बहुत दिन से संभाल के रखा था, यम अस्त्र नामक भयानक अस्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया और लक्ष्मण ने उसका तोड़ जानते थे और उसको रास्ते में रोक दिया। उसके बाद भीषण युद्ध हुआ, युद्ध चलते गया और मेघनाथ को कहीं पीछे धकेला दिया गया। वो कभी मेघ की बादल में छुप जाता है, कभी इधर छुप जाता है, कहीं से भी वो बाण छोड़ता है लक्ष्मण के ओर। और भीषण युद्ध होने के बाद लक्ष्मण को वहाँ से धकेल नहीं सका। उसके बाद इंद्रजित ने ब्रह्मोस्त्र नामक अस्त्र को संधान करके उसके ऊपर छोड़ दिया, परंतु ब्रह्मास्त्र उसे वध करने के बजाय उसे आशीर्वाद दे के वापस आया। उसके बाद तिलोकधारी पाशुपत जो शिव जी का दिया हुआ त्रिशूल उसे चलाया, परंतु वो शस्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। उसके बाद नारायण अस्त्र छोड़ा था, जो 3 लोगों की अंतिम शक्ति है, जो अमोघ है, उसे चलाया, परंतु वो नारायण अस्त्र लक्ष्मण को पदक्षिण करके वापस आया। उसके बाद इंद्रजीत को समझ में आ गया कि ये साधारण नर नहीं, कोई नारायण का अवतार लगता है। इसके बाद वो अपने पापा के पास चले गया। अभी मैं आप सभी से और एक बात डिस्कस करना है। आपको मैंने कहा कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण उन चारों भाई का अवतार लेने का जो संकल्प था, क्योंकि साधु संतों को रक्षा हेतु और असुरों को विनाश हेतु उनका अवतार लिया था। मैं रामचंद्र हूँ, मैं भगवान हूँ, ये किसी को नहीं बताया। उनकी जो भक्त लोग थे उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया था कि ये त्रिलोक का स्वामी है, मैं इसका साथ दूँ, मैं धर्म के और चलूँ। ऐसे लोग कुछ थे, बाकी लोगों के लिए वो भगवान लगता नहीं था, कोई तपस्वी लगते थे। और लक्ष्मण अब तक कौन सा रोल किया, अब आप लोग सभी जानते हैं। अगर आपने रामायण देखी है तो रामचंद्र को खाते हुए देखा था, कभी फल खाए हैं, कभी जल पिए हैं, कभी कुछ खाना खाए हैं, अब देखा है। आपने कभी लक्ष्मण को खाना खाते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि रामचंद्र ने लक्ष्मण को फल पकाड़ने के लिए कहा था, कभी खाते हुए नहीं देखा ना। पूरी सीरियल अगर देखोगी आप, पूरी किताबें रामायण पूरी जो शास्त्र है उसे देखोगी तो कहीं भी लक्ष्मण को राम के साथ रहते हुए फल खाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि इसके कई कारण हैं। आप जानते हैं कि लक्ष्मण अब तक जो रोल कर रहे थे, एक तपस्वी का एक रोल कर रहे थे, जो कि 14 वर्ष के थे। मैं पहले कह दिया था, वो अपनी बड़ी भाभी को सीता माता के ऊपर और देखते थे, उसके कभी सूरज नहीं देखी है। और जिस दिन वो अपने राजमहल से वनवासी होकर आया तो उनकी धर्मपत्नी उर्मिला को, माता कौशल्या को देखभाल करने के लिए छोड़ के आया। इसका मतलब लक्ष्मण तब से लेकर आज तक कभी भी किसी नारी की सूरत दर्शन नहीं किया। ठीक है, आपको अंदाजा लग ही जाएगा, कोई भी इंसान 14 साल नहीं खाया, कुछ नहीं पिया तो वो कैसे रहेगा। जो चीज़ राम है वही चीज़ लक्ष्मण है ना। राम को अगर खाते हुए आप देखा है, कहीं भी पड़े हैं, तो लक्ष्मण कहाँ खाए हैं, उसको फल पकड़ने के लिए। उसका मतलब सभी चीज़ वीडियो में नहीं दिखाया जाता, सभी चीज़ सीरियल में नहीं दिया जाता। धर्म की कुछ निगूढ़ तत्व है जो अंदर के अंदर छुपे रहते हैं। ये हमारी सिस्टम है, ये हमारे सनातन धर्म का सिस्टम है। ये आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसे रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे आपको पढ़ाई करके एग्जाम में जाएगा तो पास नहीं कर पाएगा, आपको एक ट्यूशन की टीचर लेना जरूरी होता है, वही बात है। क्योंकि लक्ष्मण खाना खाए थे, उसको दिखा नहीं गया कब खाए थे। ये जो फल पकड़ने वाली बात है, ये कुछ अलग बात है। यही शक्ति है, इसी शक्ति के कारण ये सारी चीज़ दिखाया गया है। लक्ष्मण किसी भी नारी का सूरत नहीं देखा है, देखा भी है तो सद्भाव से देखा है, माता की स्वरूप से देखा है, किसी और की स्वरूप से नहीं देखा था 14 साल के लिए। यही बताया गया है, क्योंकि भगवान जो गीता की श्लोक में कहा कि मुझे साधु संतों को रक्षा करना और दुष्ट को विनाश करना और धर्म जो लोग भूल गया वो पुनर्स्थापन करने के लिए आया। मतलब धर्म क्या चीज़ है वो लोगों को दिखाना है। अगर उसे पालने से, उस मार्ग पे चलने से कौन सा ऐसा शक्ति है जिसे उसमें आएगा, कौन सा ऐसा शक्ति है जो दिन के दिन माइनस में जाने के कारण हर इंसान को ज़्यादातर बीमार बढ़ जाता है, शक्तियाँ कम होते जाता है और इंसान मरीज बनते जाता है।
और उनकी ज़िंदगी की सारी कमाई एक जुड़ कर दिखा जाए तो कम से कम 40वां हिस्सा डॉक्टर के पास जाता है। इसी शक्ति का मैं बात कर रहा हूँ और यही चीज़ बताया गया है। कौन सा ऐसा शक्ति है? अगर आप पकड़ने के लिए एक तपस्वी बन गया है तो आपको वो पूरा 14 साल पूरा नहीं हुआ, उनसे पहले कोई भी ऐसा अशुभ शक्ति आए तो आपको अटैक कर सकता है। मैं मानता हूँ कि आज का इंसान कठिन से कठिनाई काम नहीं कर सकता, क्योंकि आज का वेदर कुछ अलग है, आज का खाना कुछ अलग है, आज का जलवायु कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है। लेकिन हम कोशिश करें तो कम से कम उसके 10% तो कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हम उसका सटीक जो तत्व है वो हम जानते ही नहीं है। कोशिश कैसे करें? सबसे पहले जानना जरूरी है। जो इंसान कुछ चीज़ रिसर्च करके कुछ जान जाते हैं, अपने गुरुदेव द्वारा कुछ जान जाते हैं, मास्टर जी के पास कुछ जान जाते हैं, जो व्यक्ति वो उसके बाद उसे पालने के लिए कोशिश करेंगे। कोई इस कलयुग में कोई धार्मिक व्यक्ति आए थे, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी में जिसका जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। उसके बाद आप सभी जानते हैं उन्हें अमेरिका में जाके कितने दिन थे, वहाँ पर जाके हमारे देश की गौरव बढ़ाया, हमारी सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाया, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने भी कलयुग में ही जन्म लिया था। तो आज का स्थिति अलग है। हम कोशिश करें तो भी ऐसा नहीं बन सकता है, लेकिन कोशिश करें तो थोड़ा तो बन सकता है। उस थोड़ा के कारण हमारे जो ज़्यादातर मरीज बनते थे, ज़्यादातर हमारी कमाई के हिस्सा डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे तो थोड़ा कम हो सके। मुझे कोशिश करना चाहिए, इसी शक्ति का मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर लक्ष्मण जो भगवान का जो रूप है, अगर ऐसे ही काम किया तो इस लीला की कोई ज़रूरत नहीं थे, ना ही मानव सेना की ज़रूरत थे, ना ही समुद्र का सेतु बनाने थे, और ना ही वन में रहने का थे। इन सारी चीज़ करने के लिए किसी किसी को उद्धार किया, किसी किसी को कौन सा शक्ति है, कौन सा क्या है, सब दिखाना है। अगर लक्ष्मण मूर्छित ना होते, उसे शक्ति ना लगते, तो केसरी नंदन महाबली हनुमान जो पर्वत लाए थे, उसे संकट मोचन कहा जाता है। उसे हर काम सिद्धि होता है अपने स्वामी रामचंद्र की नाम लेते हुए ही। उसे संकट मोचन इसलिए कहा जाता है। वो भी ना होते, वो जो सेल का मैं जो बात किया वो किसका है? वो मुनिवर का दिया हुआ आशीर्वाद है। आज जो हम भारतवासियों है, सारे मनुष्य है, ये सब किसी ना किसी ऋषि का वंशोद्भूत से ही आए हैं। आज करीब करीब 100 करोड़ जो लोग हैं भारत में, सभी किसी ना किसी मुनि का वंशोद्भूत से ही आए हैं। ठीक है, उस मुनि का जो जमाना था उसका वाक्य ही ब्रह्म स्वरूप थे। जैसे राम एक ऐसी शब्द है जो एक इंसान अपने बदन में राम नाम लेते हुए अपने आप को सिद्ध कर देता, उसे इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। राम का वाक्य ही ब्रह्म है, उसकी बदन की एक शब्द ही ब्रह्म है। बिल्कुल ऐसा ही मुनि का वाक्य बिल्कुल सत्य है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। वही सेल जब से बने थे किसी के ऊपर प्रयोग नहीं किए थे, सबसे पहले लक्ष्मण के ऊपर ही छोड़ दिया। तब लक्ष्मण एक व्रतधारी तपस्वी थे जो व्रत में विलीन थे। कितने साल की? 14 साल की। तब लक्ष्मण को 1 दिन या 1.5 दिन कम थे, जिसके कारण उस सेल का सम्मान भी हो गया, और वो जो रोल थे जो मतलब 14 साल पूरा नहीं है, उसके कारण उसे मूर्छित हो गया था। उसे मारा नहीं गया था, उसको थोड़ा घायल हुआ था और मूर्छित पड़े थे। उसको दोबारा पहले जैसा स्थिति था वैसा लाने के लिए संजीवनी बूटी लाए थे। अगर ये सीन नहीं होता तो मृत्यु संजीवनी का खोज हम सब लोग के लिए आता ही नहीं था। इन सारी चीज़ का कई कारण थे जिसके कारण ये सारी लीलाएं बनाए थे। और उसके बाद उसके अगले ही दिन जब फिर से भीषण रणभूमि में दोनों योद्धा आमने सामने हो गया, बराबर की टक्कर की जब युद्ध चल रहे थे, उस टाइम इंद्रजीत ने वो त्रिलोकी की जो अंतिम शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों का शक्ति उनके ऊपर छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद वो तीनों शक्तियाँ जो जिनका कोई तोड़ नहीं है, जो अमोघ शक्ति है, वो वापस आए। क्या दिखाया? जिस शक्ति के लिए साधन थे वो लक्ष्मण का कंप्लीट हो गया। और वास्तव में वो मानव नहीं, वो एक नारायण का अवतार है। इन देवता लोगों ने पहचानते हैं, इसलिए किसी ने आशीर्वाद दिया तो किसी ने प्रणाम करके लुप्त हो गया। ठीक है, अब तक आप समझ चुके होंगे। इंद्रजीत जब रणभूमि से छुपकर अपने पापा के साथ बात करने के लिए गया था, महाराज रावण को समझाया कि पिताश्री
ये साधारण मानव नहीं है, ये भगवान का अवतार है, ये नर नहीं, ये नारायण है। इसे जब रावण को सब कुछ समझाया और रावण का और भी गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि रावण उनकी बेटे का बात को कहने पर राजी नहीं हुआ राम से संधि कर ले। उसकी कीर्ति, उसकी यश, उसकी अहंकार हमेशा वो कायम रखते थे, वो किसी का बात नहीं सुनते थे। इसलिए रावण वो कह रहा है कि हम अपना युद्ध खुद करेंगे, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम महल में जाके विश्राम करो। इंद्रजीत ने कहा कि राम ने अपने पिता का बात मानकर जब वनवासी में गया था, क्योंकि वो मानते हैं कि पिता स्वर्गो पिता धर्मो पिता ही परमं तवो पितृलोके ही स्वर्गो देवता, ऐसा ही हम भी मानते हैं। हम आपको इस रणभूमि में अकेला छोड़कर हम नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा आत्मा ही मुझे सम्मान नहीं करेगा तो दूसरा क्या करेगा, मुझे नारायण भी आदर नहीं करेंगे। इसलिए मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, और अगर राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, तो वो भी मेरा विजय का ही रूप होगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम भी मेरा वीरता देखकर नतमस्तक हो जाए। पापा से आशीर्वाद लेकर रणभूमि में फिर आया, आके हंसते हुए लक्ष्मण को कहा, युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ जाए, इंद्रजीत कभी पीछे नहीं हटता। जैसा शत्रु को आक्रमण करना चाहिए वैसे ही मैंने किया। आज का युद्ध सदियों के लिए इतिहास में रचा जाएगा। ऐसे कहते हुए फिर युद्ध शुरू कर दिया। लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध शुरू हो गया और लंका की बादल छा गए। जैसे अचानक मेघ में बारिश होने लगा, ऐसा स्थिति आया है। और युद्ध चलते वक्त लक्ष्मण ने श्री राम को शरण करके इंद्रजीत को वध कर दिया। उसके बाद इंद्रजीत का वध हो गया और उनकी समाचार महाराज रावण के पास चला गया। साथियों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया, ये आप तो अब लोग समझ चुके होंगे कि राम और लक्ष्मण ये साधारण नर नहीं, कोई तपस्वी नहीं, ये स्वयं विष्णु का अवतार है। सर्वेश्वर जो पूर्ण भगवान है, इसे कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो भक्त लोग हैं वो सटीकता से पहचान लेगा भगवान को, और जो भक्त नहीं है उसे समझने में बहुत लेट होगा। तो साथियों, आप इन ग्रंथ को, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, कोई भी ग्रंथ हो, आप उसे प्रणाम करके अगर अलमारी में रख देंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसे जानिए, और सारी चीज़ को जानने के लिए आपको एक गुरुदेव की आवश्यकता होगी, एक सद्गुरु का आवश्यकता होगी जो आपको पूरी तरह समझाएगा। आप जब पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम पास होने के लिए आपको ट्यूशनी में एक टीचर की ज़रूरत होता है। बिल्कुल ऐसा ही ये हमारी संस्कृति का जो सारे ग्रंथ हैं, इसे समझाने में एक गुरुदेव का आवश्यकता होगी। आप इसका संधान करिए, आप इसको पढ़िए, गुरुदेव का मदद लीजिए, इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, बहुत कुछ लाभ आप उठा पाएगा। इस ग्रंथ के भीतर इसके अंदर मानव जाति का हर एक चीज़ है। मानव जाति का सृष्टि का आधार यहीं पर है, मानव जीवन का आधार यहीं पर है, यहीं पर मानव जीवन का सुख है, और कैसे कैसे मानव जीवन का सुख पिछड़ता जाता है और उनका सारे जीवन दुखी होता है। इन सारे चीज़ आपको यहीं से मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप पढ़िए, आप हमारी संस्कृति के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम वो भारतीय हैं, हमारे देश कभी विश्व गुरु थे। साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपकी एक कमेंट हमारे दूसरे वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपका दिन अच्छा हो, आप कहीं भी रहो, आपका जीवन हर दिन उजाला हो। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।